हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम देखने वाले एक तमिल फिल्म को जो कि रिसेंटली रिलीज़ हुई है। इस फिल्म में लीड रोल में हैं विजय सेतुपति एंड अनुराग कश्यप। ये एक तमिल फिल्म है जो कि हम हिंदी डब देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस मूवी को हम देखते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन बटन, और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं, लेट्स वॉच। என் உசுரோட உன் பேச்சு ஒலியா மின்னு செவ்வந்தி பூவுக்கும் தென்பாண்டிற்கு अंताक्षरी खेल रहे हो। इसमें नीचे उतर ना अब हमारे तो महाराजा कुछ मूवी में डब करते हैं। गाएंगे तो चलो गाओ भाई। कहाँ से? चलिए ये इनका नाम ये होगा ना। कहाँ से? का ऐसा तो कोई गाना है ही नहीं। ऐसा कोई गाना है क्या? क्यों नहीं है? आज छुट्टी ले लो, ये भी गाना है। आज भी छुट्टी ले लो, कल भी छुट्टी। तो बत्ती से बाहर निकल जाएगी। मालिक हूँ मैं इस दुकान का, मेरी कोई इज्जत। कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी बीवी ने कहा है बाजार जाके सामान लाना है, इसलिए समझा नहीं मैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बोल रहे हो जैसे सिर्फ तुम्हारे बीवी बच्चे हैं। कैसे मालिक ऐसा रहा है। कैसे डरा हुआ है पता नहीं। बच्चे की बात करते रहता है। संभालेगा? हाँ भाई, बहुत आ जाते हैं कस्टमर। 2400 घंटे लाइन लगी रहती है दुकान के सामने बाल कटवाने। जो भी वहाँ पे खा लिया है ना, जब तुम लोग हंसते रहोगे, यही भी कस्टमर नहीं है। खड़े रहोगे तो दुकान में कस्टमर कैसे आएंगे? कोई कुत्ता भी नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी। अरे भाई, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। हम यहाँ कुत्तों के बाल नहीं काटते। मैं इसके लिए नहीं, अपने लिए आया। हाँ ना, आज जितने भी कस्टमर आएंगे उनकी कटिंग तू करेगा। आइए बैठिए ना सर, आइए। परेशान है शायद, खरीदने जाना है। हो सकता है उसके बच्चे को बर्थडे हुए ना, बता नहीं रहा वो। ये उसकी वाइफ क्यों बीवी ने मना कर दिया क्या? ठीक है, दूसरा कोई देख लो। चुप हो जाओ। क्यों रो रही है? ये ठीक है। तो मेरी प्यारी बच्ची। उसे ये पसंद है। सीधे गया भी कहूँ, सीधे उनके घर के अंदर। अचानक से खत्म कर दिया ड्राइवर ने सब कुछ। ले भी कैसे गया वो ट्रक, सीधे उधर ही है। ऐसा तो नहीं जानबूझ के कराया हो किसी ने। हो सकता है। मेरा नाम ज्योति है। मैं 10th में पढ़ती हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। इसे ये बेटी तो नहीं हो? हो सकता है ये बच गया होता ना। ज्यादा समय मैं ग्राउंड में बिताती हूँ। हमारी पीटी मिस। ओह सॉरी। आइए ना मैम, पीटी पीरियड है ना, पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं क्लास ले लूं? ये क्या कह रही हैं आप? पीटी पीरियड है। ये वो कुछ ज्यादा ही पसंद करती हैं। सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट में भी वो मुझे हेल्प करती हैं। कंपटीशन के लिए कोचिंग दे रही हैं। मेरा घर कहाँ है पता है? ये मेरे पिताजी हैं, महाराजा। मुझे लगेगा हमारे घर में 3 लोग हैं, मैं, पापा और लक्ष्मी। ये लक्ष्मी कौन है? तुम्हारी माँ है क्या? बचपन में ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। अरे सॉरी। ये लक्ष्मी कौन है? क्या कहा? उस कचड़े के डिब्बे का नाम लक्ष्मी है क्या? अच्छा, उसी की वजह से ये बची होगी ना। मैं छोटी बच्ची थी तब मेरा घर टूटकर मुझ पर गिर गया था। तब लक्ष्मी ने ही कवर करके मेरी जान बचाई थी। तब
से लक्ष्मी हमारे घर की सदस्य है। अच्छा मैं और मेरे पापा हर शुक्रवार को लक्ष्मी को नहलाते हैं, तिलक भी लगाते हैं। ये कितना ट्रांसफॉर्म किया नहीं अपनी बॉडी को अचानक से। सोती रहती है, अब लेट हो रहा है। लग रहा है कि सालों बीत गए हैं। आज खाना क्या बनाया है? लेमन राइस और अंडा। ये इसकी कौन सी दुकान है? वही सलून खुद का खोल देगा इसमें? हो सकता है। एक बात बताओ, तुम्हारा नाम महाराजा किसने रखा? मैंने अभी वहीं कहा था ये। नाम तो फुर्सत रखना चाहिए था। वही तो आदमी है। इंसान को हमेशा वही आदमी है। रहना चाहिए। हाँ ऐसे मुंह फुला के रखोगे तो कौन कुत्ता इस दुकान में आएगा? हैं? इन सब की तरह ऐसे लोग तो आएंगे ही। कैसे देख रहे हो उसे? मेरे पापा ओनर वो नहीं बनकर है। इनके पास काम करते हैं। ये डॉक्टर अंकल हैं, मेरे पापा के फ्रेंड हैं। क्यों तुम इतनी दूर से आ इसी की दुकान है शायद वो। कैरेक्टर कैसे है ना महाराजा का, बिल्कुल भी हंस नहीं रहा, एकदम सीरियस तुम्ही से बात कर रहा हूँ भाई। वाला। घर पे भी जाता है। मेरा पापा दोनों महीने में एक दिन छुट्टी मार के घूमने जाते हैं, कहीं और नहीं, रंगनाथन स्ट्रीट और मरीना बीच। टॉयलेट को अच्छे से घिसकर साफ करना चाहिए, कितनी बार बोला? गंदगी वैसी की वैसी पड़ी है। दुकान से आने के बाद नहा के किचन में जाना चाहिए, कितनी बार समझाया है। अब देखो कितने बाल हैं। Shit. कैसे कर लेता है वो? पापा घर से दुकान जाते हैं और दुकान से घर, और कहीं नहीं जाते। बेटी का टीसी और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ये सब लेके निकलो यहाँ से। सर एक बार मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सर, और कहाँ का सर? चीफ गेस्ट को देने वाली वेलकम ड्रिंक्स में तेरी बेटी ने शराब मिला कर दिया है, वो भी एक कलेक्टर को। टॉप 10 में था मेरा स्कूल, टॉप 10 में। सब कुछ गया। मेरी बेटी गलती नहीं कर सकती। क्या कहा? ये गलती नहीं कर सकती। तेरी बेटी के बैग में से ही शराब की बोतल मिली है। जिन लोगों ने देखा है वो गलत है या मैं गलत हूँ? वो सब मैं नहीं जानता सर, लेकिन मेरी बेटी गलती नहीं कर किसी ने फंसाया होगा ना बेटी को उसे। सिर पे बिठा के रखा, चुपचाप इसे लेके निकल यहाँ से। बस एक कॉल करूंगा और तू जेल के अंदर दिखेगा। देखेगा? देखेगा क्या? अभी दिखाता हूँ। सर, नहीं की इस लड़के ने की है, यही कहना चाहती हो? इस तरह के मामलों में सोच समझ कर पूछताछ करनी चाहिए सर। वो तो चाहता नहीं है, वो वहाँ रहे। क्या नाम है प्रिंसिपल? मतलब बिना सोचे समझे से कुछ निकालो उसे। ठीक है क्या? बिना सच जाने लाके यहाँ पर खड़ा कर दिए। उस दिन उस कैरेक्टर के सामने मेरी बेइज्जती हुई थी और आज मेरे रूम में वो भी इसके सामने बेइज्जती हुई। ए, इधर आ। अरे ये आप क्या कर रहे हैं सर? सुनो प्रिंसिपल, कल इसका बाप यहाँ आना चाहिए। समझ गए ना? सर। ये मत समझो कि ये बच गई। आगे कभी पकड़ी जाएगी तो सीधा टीसी दूंगा। इस तरह बुला के बाप नहीं दूंगा। अजीब आदमी है। समझ गए? अब जाओ। अब जाओ। उसने कुछ किया भी नहीं, फिर भी बोल रहा है। माफी भी नहीं मांग रहा। ए, तुझे उसे तो माफी मांगनी चाहिए पड़ेगा उससे। क्या? चलो जाओ। ज्योति, मैंने आपसे कहा था कि मेरी बेटी गलती नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आपने इसे डांटा। तो फिर इससे माफी मांगिए सर। वही तो माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले। सर मेरी बेटी ने गलती नहीं की है, आपने उसे डांटा है। पापा बिना गलती के डांटा है, आप इससे माफी मांगिए। चलो ए, तुझे पता भी सही है कह कि रहा हूँ। किससे बात कर रहा है? तेरे कितने स्कूल्स और कॉलेजेस हैं कितना आराम है। तुझे माफी मांगने के लिए कह रहा है, वो भी तेरी बेटी से। अगर मैं चाहूँ तो वो सब छोड़िए सर, बिना गलती के इसे डांटा ये गलत है। मेरी बेटी का बहुत दिल दुखा है, आप इससे माफी मांग लीजिए। ए, चलो जाए। चल बाहर जा, बाहर जा। जाएगा नहीं बाहर। जल्दी आओ। और बाहर गलती की है सर, इससे माफी मांग लीजिए सर। सर आपने गलती की है, आपको इससे माफी मांगनी पड़ेगी सर। इससे बोलिए ना, ठीक कर गया। नहीं रुकना चाहिए। ले जाओ इसे। मेरी बेटी का दिल दुखा है सर। सर मेरी मांगिए सर। निकलिए, माफी मांगनी पड़ेगी। गलती उन्होंने की है। सर मुझसे माफी मांग लीजिए सर, नहीं तो मेरे पापा छोड़ेंगे नहीं सर। मांग लीजिए सर मुझसे। मांग लीजिए सर। माफी मांग लीजिए सर। सर प्लीज छोड़ दो उसे भाई, छोड़ दो। ए, मैं कहता हूँ छोड़ दो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। देखो बेटी, मैंने गलती की है बेटी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पहले कर लेता था।
हफ्ता मेरे पापा मुझसे दूर रहेंगे। मैं घर से बाहर जा रही हूँ तो पूरे दरवाजे खोलकर मत सोनाऊंगी। भूल कर भी स्कूल मत जाना, ठीक है? और हाँ, एक जरूरी बात, लक्ष्मी को ठीक से साफ करना। मैं वीडियो कॉल करके चेक करती रहूंगी और वैसे फ्री होने पर मैं ही कॉल करूंगी, ठीक है? गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। चलो कहीं बदला तो नहीं लगा वो? ना ना हो सकता है। नाक है वो, नाक। पानी में कूद गया सीधे। कोबरा। खिड़की खिड़की खोलने में कैसे सो रखा हो नीचे? सारा सामान बिखरा हुआ है। वो आए मैं गर्दन में नीचे क्यों सो रखा है? मम्मी सारा सामान बिखरा हुआ क्यों है वहाँ? हो सकता है वो शराब वगैरह पीता होगा कुछ। बोलिए सर, क्या हुआ सर? पार्वाई ओनरे पोतुम फिल्म देखी है क्या? नहीं नहीं देखी? नहीं देखिए सर। हाँ कभी दिया तो कार से चश्मा चोरी करते हो? कोई भी आगे आएगा तो जान से जाएगा। हट जाओ यहाँ से। वो चश्मा का सर रुकिए सर रुक जाइए। गाड़ी की सर्विस उसी ने की है। सर 1 मिनट में पूछ के बताता हूँ। ठीक से याद कर, तूने ही तो सर की गाड़ी सर्विस करके शाम को वापस दी थी, याद कर। अगर तूने नहीं निकाला तो किसने निकाला? डिलीवरी दी है तो मैं ही निकालूंगा क्या? जा अपना काम कर। चोरी तूने की और मार मुझे खानी पड़ रही है। तुझे कल शाम को गाड़ी दी तो आज सुबह वापस की ना तूने? सर आपके पैर पड़ता हूँ सर, छोड़ दीजिए, आपका नया चश्मा दे दूंगा सर। मेरी बात सुनो, कल सुबह से पहले अगर वो चश्मा नहीं मिला तो पूरा गैरेज चला दूंगा। क्या उसका समझे? सामान ऐसा? हाँ? कह तो रहा जिसने गिफ्ट दिया। मार दूंगा, याद रखो। बदला लेगा इससे। उसे ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? उसे तो और मारना चाहिए था। बस आने के बाद पता चला कि वो बेंज नहीं बेलेनो कार है। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, वैसे ही धोखा दे रहे चले हैं। गए सर जमाने। बॉस ने ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? उसके तो गैरेज को जला देना चाहिए था। ये चश्मा हो हाँ कितना बढ़िया। थोड़ी उसमें अकेले फिल्म में दिया था हीरो को। हाँ मुझे तो यही लग रहा फिल्म में। पहले मार पटाई शुरू कर दिया। ये बॉटल फोड़ दी। बहुत बंदा था ना अपने आप को। सर माला कैसी है माला? अच्छी मास्टर की है सर। गले में टांग के घूम रहे हो? कोई उसे चुरा ना पाया इसीलिए। कौन? उनसे? किसकी शामत आई है? खड़ा कहाँ होना है? जहाँ तू चाहे। अच्छा डंडा मारेगा। अब 10 दिन तक भक्ति नहीं करेगा। गोली मार क्या कर रहा है? समझता क्या अपने आप को? छोड़ो वाली तुझे। इसकी बात क्या हुआ?
उस दिन देखा ना, एक सामान बिखरा हुआ था उसको रूम पे। अच्छा कुछ हुआ शायद वहाँ। महाराजा है सर, मेरे घर में चोरी हुई है। अच्छा एफआईआर लिखाने के लिए आया। चोरी हुई इसकी। आते ही एफआईआर लिखवाएगा। उस कान पे क्या हुआ? पी लिया पानी? क्या चीज चोरी हुई, विस्तार से बताओ। और तुम हो कौन? मेरा नाम महाराजा है सर, केके नगर में मेरा एक सलून है। हाँ सर, मेरा घर मल्लिकर्णी भारती नगर में है। कल रात करीब 10 बजे होंगे, मैं अपनी दुकान बंद करके घर आया। मैं अपने घर के बाहर गमले में हमेशा अपने घर की चाबी रखता हूँ। अच्छा ठीक है। कल भी मैंने गमले के नीचे से ही चाबी निकाली। दरवाजा खोल के अंदर गया, हॉल में पहुंच के लाइट जलाई, अपने बैग को नीचे रखा सर। अच्छा फिर ड्रेस चेंज करने के लिए मैं अपने रूम में चला गया। ठीक है। कोई कहानी बताने लग गया। तभी मेरे पीछे से टक्कर की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो 2 आदमी थे, चेहरे पर मास्क पहने हुए थे सर। ये क्या बोल रहे हो? उनमें से एक मेरे करीब आया सर। मैंने चिल्ला के कहा कि तुम कौन हो? उसने तुरंत ही मेरा मुंह बंद कर दिया सर। अरे बाप रे। मैंने उसके हाथ में काट लिया। अब तभी अचानक तीसरा आदमी जो शायद हॉल में था वो आया। उसने आते ही खींच के रॉड से मेरे सर पे मारा सर। अरे मैं वहीं पे गिर गया सर। ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके बाद वो तीनों मुझे मारी मारी से मारते ये, रुको। मतलब तेरे आने से पहले ही वो तीनों घर में घुस गए थे क्या? जी हाँ सर। ठीक है ठीक है, अब आगे बोलो आगे। उसके बाद तीनों ने मुझे मार मार के बेहोश कर दिया और लक्ष्मी को उठा ले गए उसे ढूंढ पीछे से। अच्छा वो डब्बा थोड़ा मुश्किल है। बता रहे लक्ष्मी कौन है। डस्टबिन अब यहाँ हंसेगा वो। सर गहने नहीं है सर। तो पैसा? पैसे भी नहीं है सर। लक्ष्मी तेरी वाइफ? वाइफ तो बहुत पहले ही गुजर गई सर। सॉरी सॉरी, घर में मैं और मेरी बेटी रहते हैं। उसे लगे बेटी तो स्कूल से पागल है। कैंप में गई है। क्या बात कर रहे हो भाई? तुम्हारी बेटी नहीं, बीवी नहीं, बहन भी नहीं, तो फिर ये लक्ष्मी कौन है? सर लक्ष्मी सर। ये क्या है ये? कौन है लक्ष्मी? सर लक्ष्मी सर, एक मिनट दिखाता हूँ सर, दिखाता हूँ। पूरे साल गुस्सा हो रहा है ये ढूंढने में। ये तो तुम हो। ये मेरी बेटी है सर। ठीक है ठीक है, तो फिर लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी सर, लक्ष्मी सर। ये लक्ष्मी है। इसकी फोटो दिखा। आते ही एफआईआर लिखने के लिए बोला, इस कचरे के डिब्बे के लिए? हाँ उससे कचरे का डब्बा लग रहा है, पर उसके बाद बॉन्ड है ना। लक्ष्मी सर। चप्पल से मारूंगा तुझे। ठीक है, जो सवाल मैं करूंगा उसका जवाब सही से देना। कचरे के डिब्बे में गहने या पैसे थे क्या? नहीं सर। तो कोई डॉक्यूमेंट्स? ऐसा कुछ नहीं था सर। कचरे के डिब्बे में कुछ नहीं था? सर। कचरा? नहीं सर। कचरे के डिब्बे में कचरा भी नहीं था? नहीं सर। कचरे का डिब्बा जो है सोने का बना है? लक्ष्मी लोहे का है सर। हाँ सर। कितने का होगा? होगा ना सर, होगा। जब लिया था तब 3 या 400 रुपए का था। 350 के कचरे के डिब्बे के लिए वो 3 चोर तुम्हारे घर में आए थे। तीनों ने तुम्हें पीटा और कचरे के डिब्बे को लेकर गए। बिल्कुल सर। और उसमें कुछ भी नहीं था? नहीं सर, नहीं कुछ नहीं था। मैं तुझे पागल दिखता हूँ क्या? क्या ये थाना तुझे मेंटल हॉस्पिटल लग रहा है? सर, लक्ष्मी ने ही मेरी बेटी की जान बचाई है। किसी तरह मेरी लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए सर। वैसे ही मैं बहुत गुस्से में हूँ। दिमाग खराब मत कर, चुपचाप यहाँ से निकल। कचरे के डिब्बे की रिपोर्ट लिखाएगा। कृपया करके मेरी बेटी के आने से पहले लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए सर, नहीं तो मैं उंगली दिखा के बात कर रहा है तू? नहीं तो क्या करेगा तू? क्या करेगा? नहीं तो मैं हाई ऑफिसर से बात करूंगा। हाई ऑफिसर को बताएगा? ठीक है जा, जिसको भी बताना है बता। अरे सर मेरी लक्ष्मी सर अरे वहीं से मालूम। देखने में पागल लग रहा है। आप
उसको मारोगे तो इसे कुछ हो जाएगा। सर इनकी बात मत सुनिए सर, मैं पागल नहीं हूँ। मेरी लक्ष्मी को ढूंढ लीजिए सर। क्या रे, ये तुझे पागल दिख रहा है? अरे ये हमें पागल कर रहा है। लक्ष्मी को ढूंढ लीजिए सर। छुड़ा नहीं पाएंगे तो उसको तोड़ तोड़ देगा। बात करा दिया। हाँ सांप उसमें भी। सामान से बहुत है। चूहे भी। कैसे भाग गए सारे बार। वो किलर है के अंदर, वो आ क्यों नहीं रहा? हाँ कैसे पकड़ा तुमने सांप को? ऐसे ये मतलब डरा क्यों नहीं हो? तो डर नहीं लगता, उसके घर में भी तो आया था उस दिन। उसका कनेक्शन है कुछ शायद। ये चोर है, इसे चोर ने चोरी नहीं की गई ऐसे घर में। नहीं ऐसा हो सकता है उसका पालतू सांप हो गया, बता नहीं, इसीलिए घर में आया उस रात। तो उस स्टेशन में क्या करता हो तो उसी बीच बीच गया हो, क्या बताओ जी साथ साथ। इसे चोर ने चोरी तो की गई उसके घर में। तो स्कूल क्यों लेके जाएगा डस्टबिन को? पीछे से देख रहे। खोल ले रहे यार भाई, कैसे देखना पड़ता था पुलिस चलो यहाँ पे तो। चाबी वहीं पर थी क्या? सर। चाबी वहीं पर थी क्या पूछ रहा हूँ। हाँ सर, हाँ ऊपर देखा तो चाबी वहीं पड़ी हुई थी सर। तेरी चोर हैं? हमारे घर में चोरी करके हमें सबके साथ। इससे कुछ हुआ तो मजिस्ट्रेट को हमें जवाब देना पड़ेगा। तिरुपति जाना भी गलत है क्या सर? वापस आके देखा तो हमें ही तिलक लगा मेरे दर्शन करने जब आओगे तो अलमीरा की चाबी ऊपर रख के आने के लिए भगवान बालाजी ने कहा था। अपना घर है तो हमें ख्याल रखना होगा ना। क्या सर, 85 तोले है सर। चलिए ठीक है, अब मिल गया ना, टेंशन छोड़ दीजिए सर। रिलैक्स से पकड़ा हुआ है उसे। चेक कर सर, घर तो बहुत बढ़िया बना है, कम से कम 3 करोड़ लग गए होंगे नहीं? किस जमाने में है सर? पक्का इंटीरियर डेकोरेशन के साथ 7C का है। इस एरिया में हमारा घर ही सबसे बेस्ट है। सारे गहने चेक सर, करके अंदर रख दो। मैंने सुना है कि आप पार्टी ऑफिस में काम करते हैं। महीने के कटिंग वटिंग निकाल के 60,000 ही तो मिलते होंगे ना, फिर इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? डिपार्टमेंट से है, मैं कैसे भी कमाऊं, आपको क्या? आने दीजिए, आईटी को आने दीजिए। आई हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंट, मैं दिखा दूंगा। कहाँ साइन करना है? उसमें रुपए भी नहीं दिया उन्होंने पुलिस वालों को। हमारी किस्मत ही खराब सर, है सर। सर सुनने पड़ रही है। आपने जो गहने दिए वो नकली है सर। नकली गहनों के लिए पुलिस को बुला के उनका टाइम नहीं वेस्ट किया। सर, नहीं सर, हमारे गहने ओरिजिनल थे और आपने जो दिए वो नकली है। ये क्या है? ये दोनों डिजाइन तो बिल्कुल सेम है, आप इसे नकली कह रहे हैं, मैंने सही लग कर दिया है। सर ये डिजाइन सेम है क्या सर। पता असली नकली में उन्होंने पुलिस वालों ने। सोने के थे सर। नहीं सुनो, उसे ले आओ। चल कर गहने कहाँ है? पुलिस वालों ने किया वो शायद। ये तो कह रहे हैं कि नकली है, फिर गोल्ड कहाँ है? मैंने तो यही चुराए थे सर। यही चुराए। गोल्ड कहाँ है? गोल्ड कहाँ है? पता कहाँ है? उनके सामने से चोरी की थी उसने। चुराया 82 तोले और मिले 88 तोले। डुप्लीकेट भी ठीक से बना नहीं सकता। दिया अगर ओनर ने इसे पहचान लिया तो दिया बस समझ गया है। गोल्ड कहाँ है? सर असली गोल्ड तो यही है सर, पता नहीं कैसे बदल गया सर। अभी अपनी मतलब बात से पुलिस वाले के साथ मिला ये दोनों चोर। मिलकर गवर्नमेंट को चुना लगा रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है सर। उससे कहा था ना कि तुम होते कौन हो पूछने वाले, मैं कैसे भी कमाऊं, इस तरह कमाते क्या? ऐसे क्या मतलब है? क्या मतलब है? कुछ नहीं सर, क्या कुछ भी नहीं? जाओ कोई बात नहीं सर। अंदर जाओ। जी मैडम अलग से कार्ड भेजू क्या? जाओ ना। चलिए। 7C I have the documents बड़ा आया। पुलिस वाले
ठीक है? इसको भी ले चिंता रखा मत है। कर और बच्ची का ध्यान रखना। अच्छा मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा। इसकी वाइफ है वो। वो उतार के ये शर्ट पहन लीजिए सर। अच्छा इसी का हाँ यहीं का है वो। ये कौन, ये हेड है वहाँ का है। तो भाई स्टेशन में कोई पार्टी की मीटिंग हुई थी क्या? अच्छा वो वही है। हाँ मुझे लगा उन्होंने उसे भेज दिया होगा, चला गया होगा। नमस्ते सर। इसको परेशान करेगा। पानी पीने लगे।